बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रोज़े में जितनी ज़्यादा इबादत हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमको रोज़े में करना चाहिए ताकि रमज़ान के बरक़ात हम हासिल कर सकें। इसी तरह जितने मनहियात हैं, मकरूहात हैं, बेकार और लग़्व काम हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। ख़ुसूसन ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में सराहतन आया है, जैसे कि गुज़िश्ता कल के हदीस में आया था कि रोज़ा ढाल है जब तक कि रोज़ेदार उसको फाड़ न दे। पूछा गया कि किससे रोज़ा फट जाता है, तो इरशाद यही हुआ था कि रोज़ा झूठ और ग़ीबत से फट जाता है। तो ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जिसको हम और आप आम ख़वास समझते ही नहीं, तज़किरा करते हैं किसी शख्स का और फिर उसी में लग जाते हैं, और इसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शदीद गुनाहों में इसको शुमार किया है। अब ग़ीबत किसे कहते हैं? तो ग़ीबत कहते हैं किसी का ऐसा तज़किरा करना जब वो मौजूद ना हो, और वो ऐसा तज़किरा हो कि अगर उसको मालूम हो कि मेरी ऐसी बात हो रही है तो उसको बुरा लगे। हर वो चीज़ जो दूसरे का तज़किरा हो और उसको बुरी लगे, उसके गैर मौजूदगी में करना, ये ग़ीबत कहलाता है। और हम आज देख सकते हैं कि जहाँ दो या तीन जहाँ भी बैठे तो एक तीसरे का तज़किरा है, चौथे का तज़किरा, अरे उसने ये किया, उसके साथ ये हो गया, उसने ये कहा, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये सारी चीज़ें ग़ीबत में शामिल हैं। इनके बारे में जो नकीर है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से बयान किया है। ग़ीबत से जिसको लोगों ने रोज़े के काटने का मशवरा तजवीज़ कर रखा है, हक़ ताला शानो ने अपने कलाम पाक में ग़ीबत को अपने भाई के मुर्दार गोश्त से ताबीर फरमाया है, और अहादीस में भी बकसरत इस किस्म के वाक़यात इरशाद फरमाए गए, जिससे साफ मालूम होता है कि जिस शख्स की ग़ीबत की गई उसका हकीकतन गोश्त खाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा चंद लोगों को देख कर इरशाद फरमाया कि दांतों में खिलाल करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़लाँ शख्स का गोश्त तुम्हारे दांतों को लग रहा है। मालूम हुआ कि उनकी ग़ीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में रखे। हम लोग इससे बहुत ही गाफिल हैं। अवाम का ज़िक्र नहीं, ख़वास मुब्तला हैं। उन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं, दीनदारों की मजलिसें भी बिलअमूम इससे बहुत कम खाली होती हैं। इससे बढ़कर ये कि अक्सर उसको ग़ीबत भी नहीं समझा जाता, बल्कि अगर अपने या किसी के दिल में कुछ खटका गुनाह का एहसास भी पैदा हो तो उस पर इजहार वाक़या का पर्दा डाल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि ग़ीबत क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी के पसे पुश्त यानी उसके गैर मौजूदगी में ऐसी बातें करना जो उसे नागवार हो, पसंद ना आए। साइल ने पूछने वाले ने पूछा कि अगर उसमें वाक़यतन वो बात मौजूद हो जो कही गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब ही तो ग़ीबत है, अगर वाक़यतन मौजूद ना हो तब तो बहतान है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों पर गुज़र हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा है, एक को लोगों की ग़ीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से एहतियात न करने की वजह से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज़्यादा बाब है। सबसे सहल और हल्का दर्जा अपनी माँ से ज़िना करने के बराबर है, और एक दिरहम सूद 35 ज़िना से ज़्यादा सख्त है। और बदतरीन सूद और सबसे ज़्यादा खबीस तरीन सूद मुसलमान की आबरू रेज़ी है, यानी किसी मुसलमान भाई के ऐसे ऐब का तज़किरा करना जिससे उसकी बेइज्जती होती हो, ऐसा गुनाह आबरू रेज़ी। अहादीस में ग़ीबत और मुसलमान की आबरू रेज़ी पर यानी उसकी इज़्ज़त उछालना और ऐसी बातों का तज़किरा करना जिससे उसकी हतक होती हो, ज़िल्लत होती हो, उसकी तौहीन होती हो, उसकी बेइज्जती होती हो, ऐसा काम करना, उस पर सख्त वईदें आई हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।